प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के ऐतिहासिक माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने पूजा की और मंदिर परिसर के विकास में नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 26 सितंबर को कोलकाता का दौरा करेंगे अमित शाह, 3 पूजा पंडालों का उद्घाटन भी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 51 छात्रों को नासा भेजने का फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। उन्हें कुल 72 मामलों में जमानत मिली, जिनमें से हाल ही में एमपी एमएलए सत्र कोर्ट ने 19 मामलों में उनकी रिहाई के आदेश दिए थे। आजम खान की रिहाई इलाहाबाद हाई कोर्ट और एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संभव हुई। उन पर 100 से अधिक केस दर्ज थे, जिनमें जमीन कब्जा, सरकारी संपत्ति पर कब्जा, दस्तावेजों में हेराफेरी, फर्जी डिग्री, बकरी चोरी जैसे मामलों के आरोप शामिल थे। बेल बॉन्ड में पता गलत होने की वजह से उनकी रिहाई में थोड़ी देरी भी हुई। आजम खान की रिहाई के बावजूद उनके खिलाफ कई केस अभी भी लंबित है और न्यायिक जांच जारी है, इसलिए भविष्य में उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। दुर्गा पूजा से पहले भारी बारिश के कारण कोलकाता के बड़े हिस्से में जलभराव हो गया है। भारतीय वायुसेना ने उत्तर भारत के संवेदनशील क्षेत्रों चीन और नेपाल की सीमा के पास 22 से 30 सितंबर तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों की जांच करना है। बिहार में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा। आज 23 सितंबर 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सिनेमा से जुड़े शीर्ष कलाकारों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार समारोह 2023 में रिलीज हुई उत्कृष्ट भारतीय फिल्मों को समर्पित था। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी, मोहनलाल सहित कई बड़े कलाकार इस उत्सव में शामिल हुए। विजेताओं की सूची में श्रेष्ठ अभिनेता मुख्य भूमिका में शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मैसी 12वीं फेल को संयुक्त रूप से नेशनल अवार्ड मिला। श्रेष्ठ अभिनेत्री मुख्य भूमिका में रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे को अवार्ड मिला। श्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल को मिला। श्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी को मिला। फिलीपींस में सुपर टाइफून रगासा ने भारी तबाही मचाई है और हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। यह 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान माना गया है, जिसकी वजह से उत्तर फिलीपींस के गांवों में 17,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इस तूफान के चलते कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सुपर टाइफून रगासा ने सोमवार को उत्तरी फिलीपींस के पानुइतान द्वीप पर लैंडफॉल किया, जहां इसकी गति 215 से 230 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रमुख इलाकों में बाढ़ व भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली, जिससे सैकड़ों मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 21 सितंबर 2025 को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का 13 साल का बच्चा कम एयरलाइंस की फ्लाइट RQ4401 के लैंडिंग गियर पहियों वाली जगह में छुपकर दिल्ली पहुंच गया। बच्चे ने खुद बताया कि वह ईरान जाना चाहता था, लेकिन गलती से भारत आने वाले विमान पर चढ़ गया। एयरपोर्ट पर उतरते ही एयरलाइन सुरक्षा कर्मियों ने बच्चे को देखा, लेकिन तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। पूछताछ के बाद CISF ने उसे हिरासत में लेकर डॉक्टरी जांच करवाई। यह सफर करीब 94 मिनट का यानी 1.5 घंटे का था। अमूमन विमान के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में ऑक्सीजन की कमी और तापमान -40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे ऐसी यात्रा में जान जाने का भी खतरा होता है। लेकिन इस बच्चे को कोई भी गंभीर नुकसान नहीं हुआ। स्टाफ ने बच्चे के पास से एक छोटा लाल रंग का स्पीकर भी बरामद किया है। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वह यात्रियों के पीछे पीछे काबुल एयरपोर्ट में घुस गया और विमान के पहियों के हिस्से में छुप गया। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा जांच पूरी की गई और उसे उसी दिन वापसी की फ्लाइट से फिर काबुल भेज दिया गया। क्योंकि वह नाबालिग था और बिना वीजा के आया था, इसलिए किसी कानूनी सजा के बजाय सुरक्षित वापसी प्राथमिकता रही। यह घटना एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर सतर्कता का विषय बन गई है, क्योंकि लैंडिंग गियर में छुपकर यात्रा करना आमतौर पर जान के लिए बेहद जोखिम भरा होता है।